महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह के पश्चात जब तक संतान प्राप्ति न कर ली जाए, उस विवाह का उद्देश्य पूरा नहीं होता। लगभग 2 या 3 वर्ष तक प्रत्येक नव दंपत्ति जो है वो इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है कि कब उनको खुशखबरी मिलेगी। और जब ये 2 या 3 साल का समय व्यतीत हो जाता है और सब कुछ सामान्य चलने के बावजूद भी यदि गर्भ धारण नहीं किया जाता, तब वो ईश्वर से प्रार्थना का रास्ता अपनाते हैं। इसमें भी कुछ समय व्यतीत हो जाता है और जब ये भी कार्य पूरा करने के बाद में उनको कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता, तब अंतिम हथियार के तौर पर वो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास में और डॉक्टर उनको सलाह देता है आईवीएफ, इक्सी या इसी प्रकार की किसी दूसरी ऐसी पद्धति जिससे कि गर्भधारण किया जा सके। कहने का अर्थ यह है कि जब औपचारिक तरीके से गर्भधारण नहीं हो, तब फिर विज्ञान की सहायता से किसी न किसी प्रकार से गर्भधारण का प्रयास किया जाता है। यहां तक तो सारी चीजें ठीक है, परंतु 1, 2 या 3 बार प्रयास करने के बावजूद भी आईवीएफ लोगों के फेल हुए हैं, असफल रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका जवाब कोई भी डॉक्टर नहीं देता है। और जब भी वो पहली बार आईवीएफ की बात भी करते हैं, तब वो स्पष्ट ये कह देते हैं कि 70% की संभावना जो है वो आईवीएफ की सफलता की दर है। तो कैसे इस दंपत्ति को पता लगेगा कि क्या उसे आईवीएफ के लिए जाना चाहिए या ना जाना चाहिए? क्या उनके जीवन में संतान का सुख लिखा है या नहीं? साथियों, इसका केवल ज्योतिष के माध्यम से पूरी स्पष्टता और पूरी सरलता के साथ में पता लगाया जा सकता है। और ये शोध के आधार पर, हम अनुभव के आधार पर आपको कह रहे हैं। ये श्रृंखला उसी पर आधारित है। पहले हम मेष लग्न पर बात कर चुके हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के बारे में। तो आइए साथियों, इससे पहले कि हम जन्म पत्रिका के माध्यम से इसका विश्लेषण करें, एक आप जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में आपको जरूर लिखना है। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। 2 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। अब मान लीजिए कि इनको निसंतानता का सामना करना पड़ रहा है और डॉक्टर ने इनको आईवीएफ की सलाह दे दी है। अब ये अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से घर बैठे ही बिना किसी की सहायता से ये जान सकते हैं कि आईवीएफ में सफलता की दर इनकी कितने प्रतिशत है, सक्सेस रेट कितने प्रतिशत है। सबसे पहले आपको बृहस्पति या गुरुदेव, इन पर दृष्टिपात करना है। यदि आप जहां पर आप देख रहे हैं कि 4 नंबर का अंक लिखा है, यदि वहां पर गुरुदेव विराजमान है तो गुरुदेव हो गए उच्च के, तो 50% आपकी संभावना बिल्कुल प्रबल है। या फिर लग्न में, लाभ भाव में या फिर भाग्य स्थान में, इन तीनों में से कहीं पर भी यदि गुरुदेव बैठे हैं तो वो अपनी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव जो कि संतान का कारक होता है उसको देख रहे हैं, अर्थात 50% यहां पर भी संभावना आपकी पूरी हो गई है। साथियों, पूरे ग्रहों में केवल गुरुदेव में ही, बृहस्पति में ही इतनी प्रबल क्षमता है कि वो अपने बलबूते व्यक्ति को संतान का आशीर्वाद प्रदान कर सके। ये तो हो गई 50%।
अब कुछ बिंदु जो आपको 100% तक का सफर तय करने में मदद करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस जन्म पत्रिका में जो पंचमेश है वो है बुध। यदि वो अस्त न हो अर्थात सूर्य के साथ में उनकी युति नहीं है, तब आप इसमें 10% और जोड़ लीजिए। दूसरी बात, यदि पंचमेश बुध त्रिक स्थानों पर छठे, 8वें या 12वें भाव में ना हो, तब फिर और आप 10% इसमें जोड़ लीजिए। तीसरी बात, यदि पंचमेश बुध किसी पाप ग्रह खास तौर पर राहु, केतु या शनि के साथ में युति नहीं कर रहे हैं, तब फिर आप और इसमें 10% जोड़ लीजिए। चौथी बात, यदि पंचमेश बुध नीच राशि के न हो अर्थात यहां पर आप देख रहे हैं 12 नंबर लिखा है वहां पर ना बैठे हुए हैं, तब फिर आप और इसमें 10% जोड़ लीजिए। और पांचवा और अंतिम बिंदु यहां पर है कि पंचम भाव जो है वो पाप कर्तरी दोष में नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि चतुर्थ भाव या छठे भाव, इस कुंडली की यदि बात करें तो जहां पर आप 5 नंबर और 7 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं वहां पर राहु, केतु, शनि इस प्रकार के प्रबल पाप ग्रह नहीं है। पंचम भाव जो है वो पाप कर्तरी दोष से मुक्त यदि है तो फिर और आप 10% इसमें जोड़ लीजिए और अपनी सफलता की दर आप यहां पर स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। साथियों, ऐसी नौबत ही ना आए उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे बेहद आसान तरीका है कुंडली मिलान को पूर्ण वैदिक रीति से किया जाए। दूसरी बात, जब आईवीएफ के लिए आप जाते हैं तब भी आपको मुहूर्त का सहारा जरूर लेना चाहिए। गुरु की दशा या अंतरदशा प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतान प्राप्ति सुनिश्चित करती है, तो दशा भी आप जरूर देखें। इसके लिए आप किसी विद्वान का सहारा भी ले सकते हैं। साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है। प्रत्येक लग्न के बारे में हम बात करेंगे और केवल आप अपने बारे में, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, मैं आप सभी की बात कर रहा हूं। केवल आप अपनी कुंडली मत देखिए, इसके लिए जीवन साथी की भी कुंडली देखनी है। जब दोनों में ही प्रबलता का प्रतिशत अधिक होगा तभी आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है बीरज आनंद जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बेतिया बिहार से। बीरज जी, आपने पूछा है कि आपकी आय में स्थिरता कब से प्रारंभ होगी। अभी आय की कोई स्थिरता आपके जीवन में नहीं है बीरज जी। अभी आपको राहु की महादशा चल रही है, उसमें आपको मार्केश बुध का अंतर चल रहा है और जो कि चलेगा मार्च 2023 तक। तब तक ये आय की अस्थिरता जारी रहेगी। इसके बाद ही आपको स्थिर आय का साधन प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि प्रातःकाल आप तांबे के पात्र में जल लें, उसमें तुलसी का एक पत्ता डालें और वो जल आप सूर्य देव को समर्पित करें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में पंचमेश अर्थात संतान का कारक कौन से ग्रह होते हैं? पंचमेश ग्रह का नाम आपको लिख करके भेजना है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।